टुडे अगेन आवर डिस्कशन विल बी ऑन करियर काउंसलिंग। और आज जो हमारे करियर काउंसलिंग है, जैसे कि मतलब पेरेंट्स की डिमांड है, स्टूडेंट्स की डिमांड है, एज यूजुअल आई सेड कि मतलब जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब एग्जाम्स इनके ओवर हो गए हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट विच स्ट्रीम टू बी ऑप्टेड। फाइन, हमने इसके ऊपर लास्ट 2 वीडियोस में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया कि भाई करियर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक मतलब एक जो 10th क्लास का स्टूडेंट होता है अभी वो इतना मतलब केपेबल नहीं होता है कि वो आइडेंटिफाई प्रॉपरली करेगा कि विच स्ट्रीम टू बी ऑप्टेड। अब उसको ये समझाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई एक्चुअली एक इकोनॉमी जो है, जो एक स्टेट है, जो एक कंट्री है, वो कैसे रन करती है। एंड देयर इज अ स्पेस फॉर कॉमर्स, देयर इज अ स्पेस फॉर आर्ट्स, देयर इज अ स्पेस फॉर मेडिकल। सब चीज़ों के लिए अपनी अपनी स्पेस है, ठीक है। आप एक ही चीज़ में ओवरलोड नहीं कर सकते हो, एक ही चीज़ में मतलब हम सारे एक ही स्ट्रीम में तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आज जो हमारा जो डिस्कशन रहेगा दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन कि भाई कॉमर्स के रिलेटेड चलेगा, ठीक है। कि बहुत सारे उन्हें मतलब क्वेश्चंस करते हैं कि भाई कॉमर्स थोड़ा बहुत आप मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, या मतलब उसमें क्या क्या स्कोप है। देयर इज अ इफ आई विल टॉक अबाउट स्कोप की अगर हम बात करेंगे, देयर इज अ वास्ट स्कोप इन कॉमर्स। ऐसा नहीं है कि मतलब कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि हमारी जो दुनिया है वो बेसिकली उसमें मनी की कितनी इंपॉर्टेंस है। कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो मनी रिवॉल्व्स अराउंड एवरीथिंग, ठीक है। तो कॉमर्स में हम फिगर्स के साथ बातें करते हैं जब हम कॉमर्स स्टडी करते हैं। इस स्ट्रीम के बारे में जब हम आपको बताने चाह रहा हूँ, इसमें हम फिगर्स के बारे में बात करते हैं, फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, पैसों के बारे में बात करते हैं। हर किसी चीज़ को हम पैसों में वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स का एक अच्छा मतलब स्कोप भी है। लाइक अगर कोई स्टूडेंट ऑप्ट करता है कॉमर्स, ठीक है, उसकी आगे क्या स्कोप है, इन 11th 12th के कौन से सब्जेक्ट्स है या स्कोप क्या है। अगर हम 11th 12th की बात करेंगे कॉमर्स के बाद आगे क्या है, या 12th आउटगोइंग जो स्टूडेंट्स है जो रिसेंटली जिनका 12th का भी एग्जाम कंप्लीट हुआ, दे कैन गो फॉर बीकॉम के लिए जा सकते हैं, बीबीए के लिए जा सकते हैं, बीबीएम के लिए जाते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बीएफआई के लिए जा सकते हैं, बैचलर्स इन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और अकाउंटिंग, ये भी एक कोर्स है। एंड मल्टीपल कोर्स आर देयर, फाइन। एंड प्रोफेशनल कोर्स की अगर हम बात करेंगे, देयर इज सीए इज देयर, सीएफए इज देयर, सीएमए इज देयर, सीएस इज देयर, और भी सीपीए इज देयर, सीपीएफ इज देयर, ठीक है। तो लॉट ऑफ प्रोफेशनल कोर्स आर देयर जो कि अकाउंटिंग के साथ वाबस्ता है। अब कॉमर्स में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, देखिए जब हम कॉमर्स की बात करते हैं इट कंप्लीटली डील्स विद मनी। मैंने जैसे कहा एक इकोनॉमी को रन करने के लिए कॉमर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जगह है वहाँ पे, ठीक है। तो कॉमर्स की वजह से ही मतलब हम बाइंग एंड सेलिंग बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी हो जाती है जो कि मतलब इम्पॉसिबल है। कॉमर्स की वजह से हमें पता चलता है कि बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती है, कहाँ पे हमारा कस्टमर है, कैसे अपने बिजनेस को आगे चलाना है। अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स ऑप्ट करता है, देयर आर वास्ट फील्ड, he can start his own business, he can manage another person's business, वो इन्वेस्टिंग कर सकता है, दूसरों के लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करा सकता है। जितना भी मैंने अभी तक कहा, दिस इज अ वेरी बिग फील्ड, फाइन। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर देयर, बैंकिंग में जॉब कर सकता है, बैंकिंग में अपर हैंड रहेगा। इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस आर देयर, जो भी फाइनेंस के साथ पैसों के साथ डील करते हैं उनमें आपका जॉब अवेलेबल है। इफ यू आर गोइंग फॉर सीए, इफ यू आर गोइंग सीएमए, सीएस या सीपीए या सीएफएस, व्हाटएवर जो भी है इनमें प्रोफेशनल जो भी कोर्सेस है, आपकी एक अच्छी मतलब रेपुटेशन है, यू विल अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स के स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड रहते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एम्प्लॉयड होते हैं, और रेस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स के अगर हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो उनमें ज्यादा है, नॉट इन कॉमर्स। तो कॉमर्स में और भी एक सब्जेक्ट मतलब इंक्लूड किया था गवर्नमेंट ने, जेके बोस ने। मैं पर्टिकुलरली जे&के स्टेट की बात करूंगा, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उसके ऊपर भी फोकस आया है। तो उसमें मतलब एक स्टूडेंट को कंप्लीटली एक माइंडसेट क्रिएट करते हैं कि हु इज एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट इज हिज रोल इन द सोसाइटी। तो आप वैसा इंसान भी बन सकता है। देखिए 11th में अगर कॉमर्स लेते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं। एक तो आपका अकाउंट्स, इसमें जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी या अकाउंट्स कह दीजिए, या आपका बिजनेस स्टडीज है। इसमें मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा, इसमें बिजनेस स्टडीज है आपका एक सब्जेक्ट इसमें। अच्छा, वन मोर सब्जेक्ट इज देयर, आप तीसरा सब्जेक्ट होल्ड कर सकते हो, इकोनॉमिक्स है यहाँ पे, फाइन। और इसके साथ आप और एक सब्जेक्ट की बात अगर हम करेंगे, देयर इज व्हाट वी कॉल एंटरप्रेन्योरशिप इज देयर।
अच्छा, इसके साथ आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, वो आप चूज कुछ भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। और एक कॉमन सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कॉमर्स में इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। और एक सब्जेक्ट आपका रहता है जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। पहले मैं इन चीजों को यहाँ पे राइट डाउन करूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, आपके करियर के बारे में यहाँ की बात करेंगे। देर आगे जाके स्कोप है, देयर इज अ BCom, BBA, okay, there is BBM is there, okay, BFIA is there, fine। अच्छा, ये तो बैचलर्स प्रोग्राम है, CA is there, CMA is there, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट is there, CFS is there, CPA is there, and one more else, हाँ, ये सब चीजें हैं। CS is there, कंपनी सेक्रेटरी is there, fine। अच्छा, आगे उसके आगे क्या क्या कर सकते हैं आप, you can go for MCom is there, फाइन, MBA इज देयर। आप इसमें PhD प्रोग्राम्स भी कर सकते हो, डॉक्टरेट प्रोग्राम्स भी कर सकते हो। लेकिन कोर फंडा ये है कि भाई कॉमर्स स्ट्रीम जो है इट इज ये कंप्लीटली बाइंग एंड सेलिंग के साथ है। बिजनेस एंटिटीज के साथ बाइंग एंड सेलिंग होती है, या मतलब एक इंडिविजुअल के साथ कैसे बाइंग एंड सेलिंग होती है। कॉमर्स में वास्ट फील्ड है। आप अगर ई कॉमर्स की बात करेंगे या मतलब ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, just because of the commerce, advertising, there are a lot of scope, finance, banking, fine, warehousing, there are a lot of things जिनके अंदर commerce आता है। Basically commerce is an evergreen subject, it is an evergreen subject। अब एवरग्रीन सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि लोग जब तक पैसों के पीछे है, जब तक वो अर्न पैसे कर रहे हैं, तब तक ये सब्जेक्ट है। और मुझे ये लगता है कि एवरीबॉडी इज फ्रॉम द बिगिनिंग, हर कोई अर्निंग के पीछे चला जा रहा है, और जब तक अर्निंग है तब तक ये सब्जेक्ट भी डील करेगा। अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी जिसे हम कहते हैं, इसके साथ हम बिजनेस की एक ऐसी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। बिजनेस की रिकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में करते हैं, और बिजनेस की जब भी कोई रिकॉर्डिंग के बाद कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो भी इसी अकाउंटिंग की मदद से देती है। ये बड़ा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, इट्स वेरी प्रोफेशनल सब्जेक्ट। अगर आपका कोई सपना है किसी का CA, CMA, CS, CF से या CPA, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग। ये अकाउंटेंसी के साथ डील करता है। इसका मतलब आपको इसमें ये टेक्निकल सब्जेक्ट बड़ा ही होल्ड होना चाहिए, तब जाकर आप ये प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिजनेस स्टडीज में कंप्लीटली बिजनेस के बारे में कंप्लीटली लिखा हुआ होता है। आपको कंप्लीटली ये समझाया जाएगा कि बिजनेस कैसे करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि मोस्ट ऑफ द जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी अदर प्रोफेशंस है, एट द एंड ऑफ द डे दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, ठीक है। वो लास्ट में इसी पे आ जाते हैं। उनकी इनकम तो लिमिटेड रहती है, लेकिन जो कॉमर्स स्टूडेंट होता है उसकी हमेशा इनकम अनलिमिटेड रहती है। जॉब्स तो जॉब्स है ही, एंड ही कैन स्टार्ट हिज ओन वेंचर। इतनी उसकी नॉलेज होती है कि वो भाई अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है, जहां पे एक अनलिमिटेड इनकम होती है, जहां पे हम प्रॉफिट्स के साथ डील करते हैं। तो लॉसेस भी होती है, लेकिन प्रॉफिट्स जितने होते हैं फिर लॉसेस वहां पे दिखती नहीं है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज इसमें कंप्लीटली बिजनेस की चीजें बताते हैं, एक्सप्लेन किया जाता है कि बिजनेस क्या होता है, किसे बिजनेस कहते हैं, कहां पे बिजनेस होता है, कैसे बिजनेस होता है, कैसे उसकी मैनेजमेंट होती है। कंप्लीटली एक पूरा प्रोटोकॉल, अगर आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे, और ये अकाउंटिंग उसी बिजनेस के साथ डील करती है। ये परफॉर्मेंस हर किसी बिजनेस की कहती है। और अगर से फॉर एग्जांपल फर्दर पहले में ये इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट्स। ये वो वाला इकोनॉमिक्स नहीं है जो 9th और 10th में था, ठीक है। सोशल साइंस की हम बात नहीं करें, ये वैसा इकोनॉमिक्स है जिसमें हम इकोनॉमी की बात करेंगे, न्यूमेरिकल फिगर्स में चीजों को हम इंटरप्रेट करेंगे। डेटा कलेक्शन कैसे होती है, इसमें आपको डिमांड एंड सप्लाई की बात चलेगी, ठीक है। बेसिकली आपको तो पता होना चाहिए, तो यू विल लर्न द इकोनॉमिक्स हर जगह है, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। हम एक अंडरस्टैंड करेंगे इकोनॉमी को, इकोनॉमी के अंदर कैसे इकोनॉमिक्स प्ले किया जाता है, या इंडिविजुअल लेवल पे या एज अ होल कंट्री के लेवल पे। तो ये इकोनॉमिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद और एक सब्जेक्ट आपका आता है एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें जो कि जेके बोस ने इंक्लूड किया हमारे करिकुलम में, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको एक माइंडसेट क्रिएट किया जाता है कि एक इंसान, एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल कैसे एक रिस्क बेयरिंग, कैसे उसमें एक ऐसी क्वालिटी होती है, इनोवेटिव क्वालिटी होती है, क्रिएटिव क्वालिटीज होती है, और जिसकी मदद से वो क्या क्या कर पाता है। अगर मैं मतलब
कॉमर्स के हवाले से मतलब मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, देयर इज लॉट ऑफ एग्जांपल्स, अदानी इज देयर, रतन टाटा की बात करें, मुकेश अंबानी इज देयर, कश्मीर में थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसमैन आर देयर, वो आप देख भी सकते हैं दाएं बाएं कितने बिजनेसेस हैं, दे आर अर्निंग इन करोड़, दे आर अर्निंग इन लैक्स, उनका मॉडल्स आप देख सकते हैं, फैक्ट्रीज आर देयर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर देयर, दे आर ऑल बिजनेस, दे आर डूइंग बिजनेस एंड सम आर एंटरप्रेन्योर्स, सम आर बिजनेसमैन। अब एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटिव पर्सन, फाइन, तो ये भी इंपार्ट किया जाता है कॉमर्स में, जिसकी मदद से हम फ्यूचर में अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं कॉमर्स के ऊपर डिस्कशंस कर रहा हूं। तो आपका 12th में भी यही मिलेगा, फिर आप जब 12th के बाहर जाएंगे यहाँ पे आपके पास जॉब्स, अब जॉब करना चाहोगे आप जॉब भी कर सकते हो, आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो आप अपना बिजनेस सेटअप भी कर सकते हो। तो कॉमर्स ऐसा छोटा फील्ड नहीं है, लोगों को यूजुअली एक मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग दिस। बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी होती है, जो एक कंट्री होती है, जो स्टेट होती है, उसमें हमें कॉमर्स की भी बड़ी शिद्दत की जरूरत है, हमें आर्ट्स की भी जरूरत है, हमें मेडिकल की भी जरूरत है, नॉन मेडिकल की भी जरूरत है, और डिफरेंट जो भी चीजें हैं, डिप्लोमा जिनमें भी है या नेटवर्किंग कंप्यूटर जो भी है, हमें सब चीजों की जरूरत है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम कॉमर्स पकड़ेंगे हमारा स्कोप नहीं है, इट जस्ट बिकॉज ऑफ द ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है कि हमने इम्पार्ट और इम्प्रिंट किया है मतलब लोगों के दिमागों में कि मेडिकल इज एवरीथिंग। भाई मेडिकल में वो है, व्हाट इज इन मेडिकल, देयर इज ओनली इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरी, आपको उसके बगैर क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं। रिसर्च यहाँ पे भी हो सकती है, रिसर्च वहां पे भी हो सकती है, डॉक्टरेट यहाँ पे भी होता है, डॉक्टरेट वहां पे भी होता है, और वहां पे तो आपको हाई नंबर ऑफ कंपटीशन है, और जस्ट आपको वो धोखा एक है वो कि भाई आप ऐसे कंपटीशन में जा रहे हो जहां पे सब जा रहे हैं, यू आर गोइंग इन दैट वेरी फील्ड। तो आई सजेस्ट स्टूडेंट्स को, मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करता हूं, स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं, आप ऐसा मत लीजिए, डोंट टेक इट इन दैट वेरी सेंस कि मेडिकल इज एवरीथिंग एंड नॉन मेडिकल इज एवरीथिंग, उन्हीं को जॉब मिलता है। भाई कहां पे जॉब मिलता है, क्या जॉब मिलता है? तो डॉक्टर को तो हमेशा जॉब एक हॉस्पिटल में मिलेगा, पर्टिकुलरली डॉक्टरी के ऊपर मिलेगा, दैट इज आल्सो ए प्रोफेशनल जॉब। यहाँ पे सीए, सीएमए, सीएफएस, दे आर प्रोफेशनल, दे आर हाई अर्नड पर्संस, ठीक है। अब कोई सीए बोलेगा टफ है, डॉक्टरी भी टफ है, कोई सीए बोलेगा टफ है, सीएमए टफ है, कोई टफ नहीं, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, आप डेडिकेटेड हो और पैशनेट हो, कोई भी चीज टफ नहीं है। तो अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें वो भी फिर टफ है, ठीक है। तो जब आप टफ चीजें करते हो उसके बाद अर्निंग करते हो, कितनी अर्निंग होती है। आप एक इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या कुछ भी, आप उस मेडिकल मेडिसिन, आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम के साथ जाते हो। यहां पे एक तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जॉब्स कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ, आप एक बताइए मुझे, हॉस्पिटल्स आर देयर, कॉलेज आर देयर, ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर देयर, एवरीवेयर कॉमर्स इज एप्लीकेबल। वी नीड एडमिनिस्ट्रेटर्स, वी नीड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, वी नीड अकाउंटेंट्स, वी नीड बिजनेस कोचेस, ठीक, we need customer support, we need sales support, we need marketing support, we need promotional support। ये सारे सपोर्ट जो भी है ये कॉमर्स से निकलते हैं। तो कॉमर्स एक बहुत ही बड़ी फील्ड है, कोई टफ नहीं है। और इसी वीडियो के थ्रू आई कैन से कि अकाउंटिंग, you can come to our institute, हमारा इंस्टीट्यूट कॉमर्स गुरु विच इज सिचुएटेड इन हबाकदल में भी है, करानगर में भी जिसका ऑफिस है, और जिसका ऑफिस लाल बाजार में भी है। तो अकाउंटिंग के ऊपर हम बहुत ही प्रेशर करते हैं। हमारे अभी तक इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, सम आर गोइंग फॉर सीएस। तो इनकी बड़ी ब्यूटी ये होती है, अगर आपने सीएमए किया या सीएस किया, सीएफए किया, आपकी एक बड़ी ब्यूटी होती है, आप कॉर्पोरेशंस की लैडर में मतलब उनकी एक लेवल में आप अप जा सकते हो, सीईओ आप बन सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर्स बन सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सीएस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बनते हैं आगे फ्यूचर में, ठीक है। कंपनी उन्हीं को हायर करती है। इनमें आप सीए की बड़ी ब्यूटी ये होती है, कॉमर्स स्टूडेंट की बड़ी ब्यूटी होती है कि एक तो खुद भी इन्वेस्ट कर सकता है और दूसरे के पैसों को भी इन्वेस्ट कर सकता है, दूसरे के पैसों से मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, दूसरे के पैसों से अपनी अर्निंग कर सकता है और उनको भी अर्न करके दे सकता है। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपको पोर्टफोलियो इनकम करनी है, मुझे यूजुअली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी पोर्टफोलियो इनकम के बारे में पूछ रहे होते हैं कि भाई पोर्टफोलियो इनकम क्या होती है, कि मतलब आप कंपनीज में कैसे पैसा डालेंगे, स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा डालेंगे। आप यहाँ पे वो चीज सीख सकते हो। वन मोर एक चीज है कॉमर्स में जो कि बहुत मतलब लोगों को पता कम होती है, एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं। ये एक प्रोफेशन है कॉमर्स के अंदर जिसमें मैथ और इकोनॉमिक्स कंबाइन होता है।
जो बड़ा ही जिसका स्कोप है, कंपनीज में बड़ी डिमांड होती है इनकी, एंड दे आर वेरी हाईली पेड, इनको बहुत मतलब सैलरीज होती है एक्चुअलीज को। तो ये बिजनेस की एक ऐसी एनालिसिस करते हैं, इनके पास ऐसे फिगर्स पता होते हैं बिजनेस के अंदर स्क्रिप्ट्स के बारे में, मतलब जिसकी वजह से दे कैन मैनेज द रिस्क ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की रिस्क को मैनेज करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इनको भी रिस्क मैनेजमेंट आती है, इनको भी रिस्क मैनेजमेंट आती है। अच्छा, अब कॉमर्स में यू कैन गो हैव MBA, ऐसा नहीं है, मैं अभी सिर्फ कॉमर्स फील्ड के बारे में बता रहा हूँ। और आप 12th के बाद यू कैन गो टू द जर्नलिज्म में आप जा सकते हो, आप लॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमर्स स्टूडेंट लॉ में भी सर्व कर सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकता है, और भी डिफरेंट फील्ड्स है जिनमें होटल मैनेजमेंट इज देयर। तो 12th के बाद आप उन चीजों में भी जा सकते हो, साथ ही साथ अपनी एक फील्ड भी है। अब ये है कि आपकी लैगिंग है, आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई कॉमर्स कितना बड़ा फील्ड है, और कॉमर्स इज एन एवरग्रीन फील्ड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई टू चूज कॉमर्स। इसको मैं यही एक लोगो दूंगा, साइन दूंगा कि हमें कॉमर्स क्यों चूज करना चाहिए। दिस इज द रीजन, दीज आर द रीजन, या क्या स्कोप है, दीज आर द रीजंस, ये स्कोप है, कॉमर्स कितनी बड़ी फील्ड है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आर गेटिंग वेरी कंफ्यूज, ठीक है। अब इसी वीडियो के थ्रू मैं ये भी कहूंगा कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है, हम उस पर एक तो ये सब्जेक्ट्स तो आपको ट्रेन करते ही, वी मेक बेस्ट इन द अकाउंटेंसी, ठीक है। हम स्टूडेंट्स को बेस्ट बनाते हैं, मैं पर्टिकुलरली खुद टीच करता हूँ अकाउंटेंसी, ठीक है। तो मैं आपको इसमें बेस्ट बनाता हूँ। माई सेल्फ MCOM MBA, ठीक है, PhD मेरा हो रहा है, ठीक है। आई क्वालिफाइड सर्टेन एग्जाम्स, हमने अकाउंटिंग में या डिप्लोमाज इन एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने किया, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, ठीक है। या मेरे डिफरेंट मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली है फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स या टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से, इन एंटरप्रेन्योरशिप हम इन कैलकुलेट इम्पार्ट एजुकेशन कैसे करते हैं, स्किल्स कैसे करते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल में टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे हम उसके स्किल्स अप करते हैं, स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा होती है। ओवरऑल करियर डेवलपमेंट आपकी हो ही जाती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तो स्टूडेंट से ज्यादा ये कहूंगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस कीजिए। अगर आप यहाँ पे भी स्ट्रेस डाल रहे हो, अपने सब्जेक्ट्स पे भी स्ट्रेस डाल रहे हो, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी स्ट्रेस डालिए। आप डिस्कशन सीखे कैसे होते हैं, आप प्रेजेंटेशंस दिखे कैसे होते हैं, डिलीवरीज आप कीजिए, बिकम कोच। जब आप खुद डिलीवर करेंगे तो आप एक चीज पे मास्टरी लाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा करियर काउंसलिंग था रिगार्डिंग कॉमर्स, व्हाई टू चूज कॉमर्स। इसमें हमने ये भी पता कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस के साथ डील होता है, मनी के साथ डील होता है, तो पूरी कंट्री इकोनॉमिक्स पे ही चलती है, ठीक है, कॉमर्स पे ही चलती है, कितनी इंपॉर्टेंट ये स्ट्रीम है। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th एट द 10th क्लास स्टूडेंट्स, ये सबको हेल्प करेगा, पर्टिकुलरली उनको भी जिनकी इसकी अवेयरनेस नहीं है। थैंक यू वेरी मच।